Hello everyone, once again welcome back to your own YouTube channel Cortex Live Trading। तो आज इस वीडियो में हम कुछ प्राइस एक्शन को समझेंगे और कंपाउंडिंग भी करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे पास लगभग $100 है और हमारा टारगेट होगा $1000-2000 करने का विद स्टेप बाय स्टेप नॉलेज। यानी कि हर एक ट्रेड ओपन करने के पहले क्या लॉजिक है सब कुछ मैंने डिटेल में कवर किया है। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि यार देखो कोई भी बग नहीं होता है, कोई हमको कुछ बता दिया और हम प्रॉफिट कर लिए, ऐसा नहीं होता है। हमको टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा। और अगर हम मार्केट में टाइम देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लर्निंग लेते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो क्या ये प्राइस एक्शन है, क्या इसकी विनिंग रेशियो है, एवरीथिंग आज आप इस वीडियो में देखोगे। अगर हम अपना कंपाउंडिंग सक्सेसफुली एंड कर लेते हैं तो ये आपके लिए भी एक बिगर मोटिवेशन होगा कि यस आई कैन आल्सो डू। चाहे आपका कितना ही स्मॉल अकाउंट हो, आप अपनी नॉलेज के बलबूते उसको बढ़ा सकते हो। लेकिन क्या है नॉलेज, उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि ये जो वीडियो है सच में आपकी जिंदगी बदलने वाला है। एक एक चीज मैंने इसमें काफी बारीकी से बताया है। इसके लिए प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड फॉर माई मोटिवेशन कमेंट मोर एंड मोर। ओके, तो चलो अब यहाँ पर जो है वो ट्रेड हमारी फर्स्ट ट्रेड होगी और ये जो ट्रेड होगी हमारी फुल अमाउंट के साथ होगी। और यहाँ पर हमको बहुत बड़ा रिजेक्शन दिखने को मिला है और एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो इसलिए अगली जो ट्रेड है मेरी वो डाउन डायरेक्शन में है, लेकिन 15 सेकंड की मार्केट में कंफर्मेशन लेने के बाद और 15 सेकंड के मार्केट में आप एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पर जो मेरा रेजिस्टेंस है वो मार्केट को सपोर्ट करने का कोशिश कर रहा है। तो ये कैंडल जब फेल हो जाती है, यानी कि ये अप नहीं जा पाती लाइक दिस, तो अब क्या हो गया, अब मेरे लिए कंफर्मेशन हो गया डाउन डायरेक्शन की ट्रेड का। जी ओके, तो इसका रिजल्ट हम देखेंगे। और गाइस देखो, ऐसे ही शॉर्ट के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। चाहे आपके कुछ भी डाउट हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट में तो बता ही सकते हो, और साथ ही साथ टेलीग्राम में पर्सनली चैट भी कर सकते हो। तो प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू गाइस, आपके जितने भी डाउट्स है आप मुझे प्लीज शेयर करो। और ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप टेलीग्राम पे करो, ताकि हमारा मतलब लाइक टेलीग्राम पे अगर आप बात करोगे तो आपको उसका पूरा मैं साथ वॉइस रिकॉर्डिंग में भी आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ। तो या कमेंट जरूर करना और टेलीग्राम पे अपने डाउट पूछना, और ऐसे ही ट्रेडिंग सिग्नल्स के लिए मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना। ये डेली बेसिस पे मैं ट्रेडिंग सिग्नल्स आपके साथ शेयर करती हूँ और काफी लर्निंग कंटेंट भी आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं। जैसे कि अभी गिव अवे भी चलने वाला है, तो जाओ फटाक से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि नेक्स्ट गिव अवे में आप भी पार्टिसिपेट कर पाओ। और इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट कंपाउंडिंग है वो सक्सेसफुली हो गया। ओके, तो आप देख रहे हो गाइस, हमने यहाँ पर सिंपल प्राइस एक्शन का थोड़ा सा तड़का लगाया था। वो ये था कि 15 सेकंड की मार्केट में कंफर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक चीज देखा कि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक हमको ग्रीन कैंडल दिखने को मिलती है। वो अप जाने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी आपको दिख रहा है इसकी क्या मोमेंटम है, इसकी क्या स्ट्रेंथ है, इसकी बॉडी नहीं है, जिसकी वजह से ये कैंडल फेल हो गया। आपको दिख रहा है ये कैंडल, तो लगभग आपको पता चल रहा है कि ये अप जाते जाते ये तो एकदम कंफ्यूज हो गया और यहाँ पर हमको पता चल गया कि मार्केट डाउन जाएगा। और इस कैंडल को आप देखो काफी अच्छा मारा, ये शॉर्ट देने वाला सिग्नल बना। तो 15 सेकंड की मार्केट में इन शॉर्ट ये कहो कि रेजिस्टेंस फेल हो गया, रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं दे पाया। और 1 मिनट के मार्केट में मैंने एक चीज देखा था, मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया था क्योंकि मार्केट 1 2 3 रेजिस्टेंस लेवल पर है और ये तीनों रेजिस्टेंस लेवल के प्रभाव के कारण यहाँ पर हम देखते हैं 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल एक ही जगह पर लगभग फॉर्म होती है और एक लेवल क्रिएट कर दी है, एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट कर दिया है। और ना सिर्फ इतना, बल्कि जो बायर्स का मोमेंटम है वो ये तीनों कैंडल को आप देखो, जो बायर्स अच्छे खासे थे वो यहाँ पर आकर वीक हो रहे हैं, छोटे बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि बायर्स का मोमेंटम भी लूज हो गया है, ठीक है। और एक लास्ट चीज जो मैंने यहाँ पर देखा था वो था इस कैंडल की विक को देखो, ये कैंडल पूरा यहाँ तक बना था। अगेन ये रेजिस्टेंस लेवल के प्रभाव के कारण यहाँ पर जो इसको रिजेक्शन मिला, जो इसको क्या हो तो झटका मिला कि वो एकदम ऊपर से डाउन में आकर खत्म हो गया।
तो अगली कैंडल का रेड बनना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ओवरऑल जो मेरा मार्केट है वो एक रेजिस्टेंस लेवल पर है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट ट्रेड का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और टेलीग्राम ज्वाइन करना। ओके, तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड ट्रेड की तरफ, और ये भी होगी हमारे फुल अमाउंट के साथ, विच इज $254। ओके, अब यहाँ पर जो ट्रेड है गाइस, वो आपको दिख रहा है कि देखो यहाँ पर जो ट्रेड है सिंपल सा है, मार्केट का ट्रेंड अप है, तो हम ट्रेड अब क्या करेंगे, अप की लेंगे। और अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको दिखता है कि मार्केट यहाँ पर एक नियर बाई सपोर्ट लेवल पर भी है, लेकिन अभी नहीं ओपन करेंगे क्योंकि कोई हेल्दी ग्रीन कैंडल नहीं मिली है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल पर है। अगर हम अभी ट्रेड ओपन कर देंगे तो हो सकता है कि नेगेटिव रिजल्ट मिले, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल मिली है हमको, इस रेड कैंडल को इनकल्स नहीं कर पाई है। अगर ये रेड कैंडल से बड़ी बन जाती तो हम कह सकते थे कि बायर्स ने अच्छा काम किया है, यहाँ से बायर्स ने इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना लिया है। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। ये तो बहुत ही बड़ा सा रेड कैंडल बन गया। लेकिन कई लोग यहाँ पर गलती करेंगे। वो क्या करेंगे, अब वो सोचेंगे कि यहाँ पर फिर से क्या हो गया, रेजिस्टेंस फेल हो गया, रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं दे पाया, एक बड़ा रेड कैंडल को देखेंगे और वो फटाक से लगा देंगे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड। लेकिन भाई ये आपको लॉस करवाएगा। मैं बताऊं, अभी आपको अप डायरेक्शन की ही ट्रेड लेना है, और ये जो मेरी ट्रेड होगी वो अप डायरेक्शन में होगी इस कैंडल के खत्म होने के बाद ही। और इसका रिजल्ट हम देखेंगे कि मैंने अप डायरेक्शन का ट्रेड इतने कंफर्मेशन के साथ क्यों ले लिया। हालांकि इसका रिजल्ट हमको नेगेटिव में आ रहा है, लेकिन मैं कंफर्म हूँ कि ये ट्रेड हमको विन ही होगा। बट क्यों होगा, तो चलो इसका लॉजिक सिर्फ इतना सा है गाइस कि देखो, मार्केट हमारा अप डायरेक्शन में है, ठीक है। अचानक से हमको यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल दिखने को मिलती है, और ये जो रेड कैंडल हमको दिखने को मिली है वो नियर बाय मेरा एक सपोर्ट लेवल पर है। आप अगर देखो तो यहाँ पर मेरा एक सपोर्ट लेवल का मार्केट है, ठीक है। अब सपोर्ट लेवल के मार्केट में है तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट अप जाए। ओके, और एक सेकेंड, बस थोड़ा सा इस ट्रेड का विन करने का वेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी काफी कम सेकेंड रह गए हैं, जिसके वजह से मुझे भी घबराहट हो रही है, बिकॉज हमने अपना सारा कैपिटल लगा दिया है। ओके, तो बहुत ही कम सेकेंड रह गए हैं, और अगर ये ट्रेड हम विन कर जाएंगे तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर लॉस कर जाएंगे तो वीडियो खत्म हो जाएगा। ओके, फाइनली गाइस ये ट्रेड हम विन ही किए हैं। तो चलो ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यही चीज देखा था, ये ट्रेड थोड़ा रिस्की हो गया, क्योंकि शायद हमको थोड़ा हड़बड़ी नहीं करना था। इस कैंडल के खत्म होने के बाद ही हमको कुछ ट्रेड लेने का सोच रहा था, बट कोई नहीं। मैंने यहाँ पे जो सिंपल सा चीज देखा था, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि इस कैंडल को देखने के बाद कई लोग तुरंत डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले लेते, और अगर देते तो उनको ये लॉस होता। लेकिन मैं कंफर्म थी कि अभी तो मार्केट जरूर अप जाएगा ही जाएगा, और वो इसलिए क्योंकि यार देखो, ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप है, लेकिन अप डायरेक्शन की मार्केट में आपको एक बड़ा रेड कैंडल दिखने को मिलता है। तो ये एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि भैया मार्केट अप है और आपको डाउन मार्केट की कैंडल दिखती है, बेरिश कैंडल दिखती है, वो भी काफी बड़ी, मतलब नॉर्मल नहीं दिख रही है ना। नॉर्मल कैंडल की बात करो तो जैसे नॉर्मल कैंडल यहाँ पर आप देख रहे हो, इस साइज की कैंडल नहीं मिलती है, काफी बड़ी कैंडल दिखने को मिलती है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट डाउन जाए, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ पर जो मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, यहाँ जो मार्केट इतने देर से फ्लक्चुएट किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बेरिश मार्केट का दम था, बेरिश एनर्जी यहाँ पर जिंदा था, जो कि बहुत ही कोशिश कर रहा था। लेकिन कितना कोशिश करेगा, कब तक करेगा, ये मेरे को ये कैंडल फाइनल कर दिया, क्योंकि ये कैंडल इतनी बड़ी बनी जो ये भी शो कर रही है कि जितने बचे कुचे बेरिश थे उन्होंने एक बार में दम लगा दिया है। इसके बाद बेरिश खत्म हो गए हैं और मार्केट अप जा सकता है एटलीस्ट 1 से 2 मिनट के लिए, क्योंकि जो हम मार्केट देख रहे हैं वो 1 मिनट का देख रहे हैं। तो अगर आप 1 मिनट का मार्केट देखो तो आप 1 से 2 मिनट का ट्रेड ओपन करो, तो यहाँ पर हमको ये पता चला कि जो बेरिश थे वो एक पूरा खत्म हो चुके हैं। मार्केट 1 से 2 मिनट के लिए अप जा सकता है, क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट लेवल पर है। अगर आप देखो
तो ये मेरा सपोर्ट है, ये भी मेरा सपोर्ट एरिया है। इसलिए जब मैंने ट्रेड 1 मिनट के लिए अगर मैं इस कैंडल के खत्म होने के बाद भी प्लेस करती इस कैंडल पे, तो भी ये ट्रेड हमारा विन होता, क्योंकि मार्केट हम 1 मिनट का देख रहे हैं। तो अगली जो कैंडल हम, जैसे कि इस कैंडल को देखकर जो हम अगली कैंडल प्रिडिक्ट करेंगे, रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी, वो हम 1 से 2 मिनट के लिए करेंगे, राइट। अब जैसे कि ये कैंडल की फ्लक्चुएशन है, इस कैंडल की फ्लक्चुएशन को देखने के बाद अगली 1 से 2 मिनट तक कौन कैंडल बनने वाली है, 1 से 2 मिनट तक मार्केट का क्या हाल होने वाला है, वो मैं प्रिडिक्ट करूंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कैंडल को देखकर पूरा का पूरा इतिहास, यहाँ का पूरा जनरेशन पता कर लूंगी कि ये क्या 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 बन रहा है, राइट। तो कहने का मतलब है 1 मिनट का मार्केट देख रहे हैं और 1 से 2 मिनट में क्या होने वाला है इसको हम प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया है। और फिर से वही कहूंगी गाइस, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट जरूर करना, प्लीज कमेंट जरूर करना। हर एक इंसान को मैं बोल रही हूँ कमेंट जरूर करना, और या टेलीग्राम पे फॉलो ही करना ऐसे ही शॉर्ट के लिए। चलो बढ़ते हैं अपनी थर्ड ट्रेड की तरफ, और वो ट्रेड भी होगी हमारी फुल अमाउंट के साथ। ओके चलो, अब ये जो ट्रेड है गाइस, चलो हम करेंसी चेंज करते हैं। ओके गाइस, तो अब हमारी जो शायद थर्ड ट्रेड है वो यहाँ पर होगी। और आपको एक चीज दिख रहा है कि मार्केट में बार बार रेड कैंडल में बड़ा बड़ा शैडो दिखने को मिल रहा है, रिजेक्शन दिखने को मिल रहा है, वो भी एक रेजिस्टेंस लेवल पर जो मार्केट को सपोर्ट देगा। तो एक ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन के बाद मैं जो अपनी ट्रेड है वो अप डायरेक्शन की ओपन करूंगी। हालांकि मैं कंफर्म इसलिए मैं अभी ही ट्रेड ओपन कर रही हूँ, बट आपको एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है। और मार्केट बहुत ही फ्लक्चुएट है, तो हो सके तो आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट ही कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है जो एक लेवल है मेरा, वो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस लेवल है। और रेजिस्टेंस लेवल पर मैंने अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया है, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि मार्केट अप जाएगा। और मैं क्यों श्योर हूँ, ये चीज जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद में ये कॉन्फिडेंस आएगा। हालांकि मार्केट यहाँ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, दैट्स वाई आपको वेट करना इम्पोर्टेंट है। मैंने ट्रेड इसलिए लिया था अगर कहो तो, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया कि जो रेड कैंडल है उसमें बड़ी बड़ी शैडो दिखने को मिल रही है, रिजेक्शन बार बार दिखने को मिल रहा है। मतलब ये कैंडल यहाँ तक बना था, फिर इसको 22 घंटा गिला तो ये ऊपर खत्म हो गया, फिर ये यहाँ तक बना 22 घंटा गिला ऊपर खत्म हो गया, ठीक है। तो रिजेक्शन काफी दिखने को मिल रहा है। ओके 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 ओके, तो ये ट्रेड हो गया हमारा विन। तो हम मेरा ये कहने का मतलब है कि रिजेक्शन काफी दिखने को मिला, फर्स्ट कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन, ये जो रेड कैंडल बनी है ये बड़ी बनी है, लेकिन उसके बाद जो रेड कैंडल बनी है वो छोटी बन गई है, यानी कि रिजेक्शन भी दिखने को मिल रहा है, और प्लस में जो रेड कैंडल है वो अपनी मोमेंटम को भी लूज कर दी है। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि मार्केट डाउन जाने में वीक है, ठीक है ठीक है। और एक चीज जो मैंने देखा अप डायरेक्शन की ट्रेड के लिए, वो है कि मार्केट यहाँ कितना भयंकर, देखो आपको दिख रहा है फ्लक्चुएट किया है, एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, और मार्केट इसी रेजिस्टेंस लेवल पर ऐसा हमको सिनेरियो दिखने को दिया है। तो यहाँ से मार्केट का अप जाना तो बहुत ज्यादा जरूरी और कंफर्म हो गया, दैट्स वाई मैंने ट्रेड लिया। हालांकि आप एक ग्रीन कैंडल की वेट करने के बाद भी अगर यहाँ पर ट्रेड ओपन करते तो ये ट्रेड आपको विन हो जाता। चलो ठीक है, तो इस बेसिस पे ये ट्रेड हमने विन किया है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, और चलो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कैंडल बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, दैट्स वाई हम अब करेंसी को चेंज करेंगे, क्योंकि हमको एक स्मूथ हौले मार्केट चाहिए लाइक दिस। ओके, तो चलो मैंने काफी चीजें आपको बताई है गाइस, आई होप आपको कुछ अच्छा लगा हो, और अगर कुछ नहीं अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे गाइड करना, ठीक है। प्लीज अपनी फ्रेंड और बहन सोचकर मुझे गाइड करना, कमेंट सेक्शन में बताना या मुझे टेलीग्राम पे बताना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर जो मेरी ट्रेड है वो हम लेने वाले हैं, और मार्केट हमारा अप डायरेक्शन में है, ठीक है, मार्केट अप डायरेक्शन में है। बट अब 1 से 2 मिनट में क्या होने वाला है वो ये ग्रीन कैंडल डिसाइड करेगी, जो कि रेड भी बन रही है और ग्रीन भी बन रही है, ओवरऑल ये डांस कर रही है। तो चलो इस कैंडल के खत्म होने का हम वेट करेंगे, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे एक बार RSI का हेल्प लेना चाहिए। इस सिनेरियो में RSI का याद आता है, और RSI ने मुझे कहा डाउन डायरेक्शन की सिग्नल दी, ठीक है। तो RSI की बात मानो तो डाउन डायरेक्शन की सिग्नल मिल रही है, लेकिन मार्केट का मोमेंटम अप है, मार्केट इज गोइंग डीप 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 अप। तो ठीक है, अभी हम ना डाउन की ट्रेड लेंगे ना अप की ट्रेड लेंगे, बट ट्रेड तो लेंगे ही लेंगे थोड़ा वेट करने के बाद। तो यही है गाइस, अब हमेशा ट्रेडों पे नहीं कर सकते, आपको वेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और
या वेट करो, लर्न करो, प्रैक्टिस करो और ये आपको रिजल्ट देगा। सच में हर एक कैंडल में इतनी पोटेंशियल है, इतनी पावर है कि वो मार्केट क्या कहना चाहता है ये मेरे को बताता है। देख रहे हो ये कैंडल कितनी अच्छे से मेरे को ये बात बता दिया कि मार्केट अप जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पा रहा है। रिजेक्शन दिखने को मिल रहा है, प्रेशर दिखने को मिल रहा है, नीचे बार बार कैंडल जा रहा है। ठीक है, बहुत प्यार से इस कैंडल ने कह दिया कि यहाँ पर बेरिश है और अगली जो ट्रेड है वो होगी डाउन डायरेक्शन में। ये कैंडल में हमको बहुत प्यार से बता दिया कि यहाँ पर बेरिश है और इसकी जो कंफर्मेशन है वो मेरे को RSI से मिलती है। RSI 70 के ऊपर है जो कि हमको बता रहा है कि मार्केट ओवरबॉट में है, यहाँ से डाउन जा सकता है और इसकी कंफर्मेशन RSI की मूवमेंट से भी दिख रही है। RSI की फेस आपको दिख रही है कि वो डाउन जा रही है। और सेकंड, ये कैंडल बहुत ही प्यार से हमको बताया कि मार्केट बहुत दम लगा रहा है अप जाने को, बेचारा इतना दम लगा रहा है लेकिन फिर भी वो नहीं जा पा रहा है। एक रिजेक्शन में खत्म हो गया, एक शैडो में खत्म हो गया जो और कुछ नहीं बेरिश को दिखा रहा है। और मार्केट यहाँ पर काफी ऑलरेडी अप जा चुका है जिसकी कंफर्मेशन RSI की ओवरबॉट से मिलती है, इसलिए मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड ओपन किया है। ठीक है, तो चलो गाइस देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और ओ माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो लेट्स प्रे कि हमारा ये ट्रेड विन हो जाए। ओके 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 दैट इज वेरी रिस्की जो अभी हुआ, क्योंकि मार्केट में आपको ऐसे मूव्स दिखने को मिलते हैं जैसे कि अभी आपको दिखा मार्केट जा तो रहा है डाउन ही, ठीक है, लेकिन अभी आपको दिखा था कि मार्केट कितना हमको डरा दिया था। तो ऐसी चीजें होती है और कई बार इसमें हमको लॉस भी हो जाता है, बट हमको गिव अप नहीं करना है या डिमोटिवेट नहीं हो जाना है, बिकॉज ये सारी चीजें होंगे ही होंगी। और एक चीज गाइस जो मुझे आपको सच में बताना है वो ये है कि अगर आप ट्रेड ओपन करते हो ना, अगर आप ट्रेड ओपन करते हो एकदम फुल कंफर्मेशन के साथ तो ऑसम है गाइस, एकदम सुपर। लेकिन अगर आप ट्रेड ओपन करने के बाद स्क्रीन नहीं देखते हो, नजरें चुराना समथिंग लाइक दैट, तो आप कोशिश करो कि मैं मार्केट को एक्सेप्ट करूं, मार्केट की फ्लक्चुएशन को देखूं, इसे ना डर कर बल्कि इसको और गहराई से देखूं। और यकीन मानो मतलब उसके बाद ये जो फ्लक्चुएशन है ना मार्केट की, वो ही आपको प्रॉफिट करवाएगी। सच में मतलब ये जो मार्केट है, क्योंकि देखो जब आप नजर नहीं देख रहे हो स्क्रीन पे तो हो सकता है कि कोई रेड कैंडल बन रही थी, फिर वो ग्रीन कैंडल बन गई, फिर रेड ग्रीन फ्लक्चुएट करके लास्ट में वो ग्रीन कैंडल बन गई। लेकिन आपने देखा ही नहीं कि ये कैंडल बनने के पहले बहुत नाच रही थी, जिसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं बेरिश है और यहाँ से मार्केट डाउन जा सकता है। आपने तो एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल देख ली, लेकिन यार ये कैंडल को बनने में बहुत ही संघर्ष लगा है, तो यहाँ से मार्केट डाउन भी जा सकता है। तो अगर ये फ्लक्चुएशन को हम देखते तब ये हम सोचते, दैट्स वाई। और भी कई चीजें हैं, तो कहने का मतलब है कि हमको इस दिन को देखना है, हमको किसी भी चीज से डरना नहीं है, एंड ट्रस्ट में ये आपको रिजल्ट देगा। तो प्लीज आप प्रैक्टिस करना, जो कुछ मैंने बताया आप उसको फॉलो करना। हर एक कैंडल अपनी जुबानी बताती है मार्केट में क्या होने वाला है। 1 से 2 मिनट का, अगर मार्केट 1 मिनट का दिख रहे हो, 5 मिनट का दिख रहे हो, तो 3 से 8 मिनट का ट्रेड आप ले सकते हो। ठीक है, हर एक कैंडल में पावर है आपको विन करवाने का या फिर हमको लॉस करवाने का, डिपेंड्स ऑन यू। आप जितना अपने आप को जोकोगे आपको उतना रिजल्ट मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप ये जो वीडियो में देखी हो उसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। और डेली प्रॉफिट करना चाहते हो, डेली अर्निंग भी करना चाहते हो, बिकॉज दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन टुडेज लाइफ, चाहे स्टूडेंट हो चाहे प्रोफेशनल हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। फॉर इस इंस्टेंट सपोर्ट आप मुझे टेलीग्राम पे प्राइवेटली मैसेज भी कर सकते हो। मैं पूरा कोशिश करूंगी आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करने का। और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलना, बिकॉज आपके कमेंट की वजह से मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो प्लीज कमेंट जरूर करना। ओके, चलो वीडियो को खत्म करते हैं। इतना ही हमने भी प्रॉफिट किया है, ओवर ट्रेडिंग हम नहीं करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और टेलीग्राम ज्वाइन करना। लव यू।